बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिपेंडेंट सैंपल। अच्छा स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर्स डिस्कस किए ना, उसमें हमने इंडिपेंडेंट सैंपल्स को डिस्कस किए हैं। इस लेक्चर्स में हमारे पास डिपेंडेंट सैंपल होंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि मैम जो डी का मेथड है वो कहाँ पे यूज होता है, जो कि डिपेंडेंट सैंपल भी यूज हो रहा है। आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी कि जब आपके पास इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं तो जो हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज की, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स एंड प्रोपोर्शन के लिए यूज की। अब हमारे पास अगर सैंपल्स ही हमें डिपेंडेंट की बने, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हमें कौन सा मेथड को अप्लाई करना है, कौन सी रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं, वो तमाम चीजें जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है कि इन्फ्लुएंसेस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। अगर टू पॉपुलेशन मीन्स है डिफरेंस बिटवीन, तो उसको हमने क्या करना है जब हमारे पास डिपेंडेंट सैंपल हो। सिंगल के लिए भी आपको बताऊंगी एंड डबल के लिए भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं इसका जनरल मेथड जो है वो डिस्कस कर लेती हूँ। ये मैं आपको इसका जनरल मेथड बताने लगी हूँ, क्योंकि अगर आपको मेथड आता है तो आपको वैल्यूज कोई भी गिवन हो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होता आपको, क्योंकि मेथड पता होता है, फार्मूलाज पता होते हैं, आपको ये पता होता है कि हमने किस जगह पे कौन सा मेथड लगाना है। तो इट्स मीन कि अगर वैल्यूज चेंज कर दी जाए तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं, आप उसे इजिली सॉल्व कर सकते हो। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या है ये मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले तो। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास जब जनरल मेथड की बात कर रहे हैं ना, और हमारे पास टू डिपेंडेंट सैंपल्स है। अब डिपेंडेंट सैंपल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, समटाइम्स आपको एग्जांपल्स दी जाती है कि आपने जी वेट चेक करना है, वेट आपको गिवन दे दिया जाता है किसी भी चीज का, और वो कहते हैं कि बिफोर द डाइट क्या था और आफ्टर द डाइट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू। अब देखिए आप बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास सैंपल्स गिवन है वो डिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट, आपको अपनी क्वेश्चन पे फोकस करना है। सबसे पहले आपका जो काम होता है ना, जब भी आपके पास पेपर आए या आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप देखें कि आपके पास क्वेश्चन किस सूरत में गिवन है, क्या वहां जी डिस्ट्रीब्यूशन लगनी है, टी लगनी है, वहां सिचुएशन क्या गिवन है। अब देखिए आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कंपेरिजन आ जाता है, ठीक है, दो सैंपल्स जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर वेट है तो वेट आफ्टर डाइट क्या था और बिफोर डाइट क्या है, ये दोनों चीजें आपस में लिंक आ रही हैं, दे आर द डिपेंडेंट सैंपल्स। तो जब डिपेंडेंट सैंपल्स आपके पास आ जाते हैं लाइक दिस के बिफोर आफ्टर वी हैव द कंपैरिजन, तो आपने जो फॉलो करना है वो मेथड वो मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ इसी से रिलेटेड। और इंशाल्लाह इससे रिलेटेड काफी एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और अच्छे तरीके से आपने इसे सॉल्व भी करना है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, देखिए आपको ये तो पता है जब भी आप हाइपोथेसिस बनाते हो तो वी हैव द टू पॉसिबिलिटीज, दैट इज द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब यहाँ आपके पास थ्री सिचुएशंस होंगी। आपको पता है कि हमारे पास टू टेल एंड वन साइडेड टू साइडेड टेस्ट आता है, टू टेल वन टेल टेस्ट। उसमें क्या होता है, इक्वल और नॉट इक्वल में हमारे पास टू टेल होता है, जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास होता है। अगर मैं मीन ले रही हूँ, म्यू डी में इसको शो कर रही हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सम स्पेसिफाइड वैल्यूज होती है उसकी इक्वल होता है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, नॉट इक्वल होता है सम स्पेसिफाइड वैल्यू, इट शो स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास स्पेसिफाइड वैल्यू है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि यू आर टेकिंग अल्टरनेटिव, और एक और चीज आपको अगेन रिपीट करती जाऊं कि जब भी आपको स्टेटमेंट गिवन होती है क्वेश्चन की, तो यू हैव द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन द क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर आपको क्वेश्चन गिवन और वहां पे जो स्टेटमेंट गिवन है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की होती है, नॉट द नल हाइपोथेसिस। हाँ, नल हाइपोथेसिस अगर उन्होंने खुद मेंशन कर दिया फिर आप लिख लो। अब देखिए अगर वो आपको कह रही है कि लेस देन है, लेस देन का वर्ड आ गया है, लीस्ट आ गया है, तो इट्स मीन ये लेस देन के लिए होगा, और उसके ऑपोजिट आपने ले लेनी है, ये स्पेसिफाइड वैल्यू को शो करे। अब इसके ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, इसके ऑपोजिट हमारे पास होगा जी ये। इसी तरह अगर ग्रेटर देन की बात आ रही है, मोर देन की बात आ रही है, तो आपके पास ये डिपेंडेंट जी से शो करे एंड ये नॉट स्पेसिफाइड वैल्यू को शो करे, और आपने इसके ऑपोजिट जो है वो ले लेनी है वैल्यू दिस वन। अच्छा स्टूडेंट्स, तब आपने क्या करना है, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, और ये आपको जो प्रीवियस मैंने जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए हैं उसमें आपको पता है कि हमने लेस देन कहाँ लेना है, मोर देन कहाँ लेना है, और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल जब आपको करवाऊंगी तो आपको मजीद समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है हाइपोथेसिस, एंड इट्स वेरी नेसेसरी स्टेप्स होता है, बिकॉज इसमें आपने स्पेसिफाइड करना होता है कि क्या हमने वैल्यू लेस देन लेनी है, वन टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है, अल्टरनेटिव आपको क्या गिवन, वो तमाम चीजें आपने इसमें डिस्कस करनी होती है। सेकेंड जो स्टेप होता है ना वो हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है ना स्टूडेंट, उसमें हमारे पास क्या होता है कि अल्फा, अल्फा आपको मेजॉरिटी आपके क्वेश्चन में दे दिया जाता है, अगर नहीं भी गिवन तो मैं आपको अगेन अगेन कहती हूँ 0.05,
आपने चूज करना है इन दिस सिचुएशन फॉर द 3 वर्ड्स। ठीक है, 3 वर्ड के लिए जो तीनों मैंने आपको पढ़ाई है इन सब के लिए जो है अल्फा आप सेम ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तब तो हमने जो क्वेश्चन में गिवन है वो ही लेना है, अगर नहीं गिवन तो फिर आप 0.05 लोगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास तीनों के लिए, इन तीनों सिचुएशंस के लिए, ये वाली जो सिचुएशन आपको गिवन है और ये वाली जो सिचुएशन गिवन है, उसके लिए हमारे पास आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्टूडेंट हर हाइपोथेसिस में, बिकॉज इन विच वी डिस्कस द फार्मूला। हम वो फार्मूला डिस्कस करते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से लगना होता है। अब देखो कि क्योंकि बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिपेंडेंट सैंपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास डिपेंडेंट सैंपल्स आ जाते हैं तो वहां टी टेस्ट लगेगा और आपके पास, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके पास वैल्यू आएगी, यहाँ म्यू डी की वैल्यू आएगी, ये डी बार है, जिस तरह आप एक्स बार लिखते थे ना सेम वही है, सिर्फ इस तरह डी आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, और ये एस डी आएगा और अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी डिवाइडेड बाय एन आएगा। ये सेम वैसे ही है स्टूडेंट जैसे कि हम मीन और उसके लिए करते हैं, सिर्फ इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो डी है ना वो एक्स बार की जगह शो हो रहा है, जिस तरह हम एक्स बार लिखते थे ना समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, इसी तरह डी बार हमारे पास क्या होगा, समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन, एंड डी शोज द डिफरेंस। ये किसको शो करता है, डिफरेंस, जिस तरह बिफोर एंड आफ्टर जो ये डिफरेंस है ना डी उसको शो करेगा। जब मैं आपको इंशाल्लाह आगे एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। इसी तरह एस डी का फार्मूला मैं आपको लिखवाती हूँ स्टूडेंट, अगर आपको फार्मूला आती है ना तो आप इजीली उसको डिस्कस कर सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपको फार्मूला आती है। इस फार्मूले के लिए मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, हमारे पास होगा जी डी माइनस डी बार का स्क्वायर एंड एन माइनस 1। जी आपके पास इसका क्या है, फार्मूला है जो कि आपने याद रखना है। अच्छा एक और चीज याद रखें स्टूडेंट, समटाइम आपको कैपिटल डी गिवन होता है, समटाइम आपको स्मॉल डी गिवन होता है, तो बोथ आर द सेम थिंग। आपने अगर कैपिटल है तो उसकी जगह कैपिटल लगा, स्मॉल है तो स्मॉल लगा ले, ये आपके पास डिफरेंस आती है। देन हमारे पास जो स्टेप आ जाता है ना वो आ जाता है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन आपको क्या है, ईच एंड एवरीथिंग गिवन होगी, आपने उसको कैलकुलेट करना और फॉलो करना है, और ये तीनों के लिए यही स्टेप्स होगा। मेन फार्मूला, हाइपोथेसिस बनाने और क्रिटिकल रीजन बनाना आपके लिए जरा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आई थिंक वो भी आपको आ जाएगा। देन हमारे पास क्या होता है क्रिटिकल रीजन, जब आपने देखना तो स्टूडेंट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है वहां पे मैंने आपको दिया हुआ, आप वहां से देख सकते हो। लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है जी कंक्लूजन। अब कंक्लूजन कैसे आता है, कंक्लूजन मीन आपने जो रिजल्ट फाइंड करना है, ठीक है, आपके पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं डिस्कस करूँ ना कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीनों के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो टी इज द कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें अगर तो आपके पास आ रहे हैं ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन आपके पास जहां आएगा तो इसका ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन हो जाएगा, ये तमाम क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस रीजन हो जाएगा। अगर हमारे पास यही सिचुएशन आ रहा है लेस देन के लिए, तो लेस देन के लिए तो आपने यहाँ पे जाना है, तो ये इसका रिजेक्शन रीजन है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। अब एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन क्या है स्टूडेंट, जब एग्जांपल भी जब आपको करवाऊंगी तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस रीजन वो है जहां पे वैल्यू फॉल कर रही है और उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है तो उसे हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। और टू टेल टेस्ट क्या होता है कि उसमें बोथ साइड पे हमारे पास रिजेक्शन रीजन होता है एंड मिड में हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन होता है। तो ये आपने जो स्टेप्स हैं फॉलो करने हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इट्स अ जनरल मेथड जो कि आपने करना है। और आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो स्टूडेंट आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, इंशाल्लाह मजीद हम नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स करेंगे। और अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।